आजकल भ्रष्टाचार, चोरी यह अपराधों की संख्या में नहीं आता। जो 6-6, 8-8 महीने जेल में चले गए हैं वो भी आज सरकार के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। ये तो ऐसा माना जाता है कि बरसात में फिसल गया और वापस खड़ा हो गया। पब्लिक कहीं नहीं जाएगी, पब्लिक ये रोज ये देखती रहेगी तमाशे। पुलिस की कार्यविधि में कोई चेंज नहीं है, इसी प्रकार के तमाशे होते रहेंगे। इसलिए पुलिस अपराधियों से बहुत पीछे, और इसी प्रकार से राजनीति चलती रहेगी, इसी प्रकार से पुलिस रिश्वत खाती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, राजस्थान में इस वक्त खाकी यानी पुलिस महकमा काफी चर्चाओं में है। सही मायनों में यानी अच्छे मायनों में भी और खराब मायनों में भी, दोनों मामले इस समय हावी हैं। राजस्थान पुलिस ने पिछले कुछ वक्त में अगर सही मायनों की बात की जाए तो काफी बड़े वो खुलासे किए हैं जिन्हें लेकर राजस्थान समेत तमाम दूसरे और भी जो राज्य हैं वहां की पुलिस भी परेशान थी। मसलन पपला गुर्जर के मामले को लेकर उसमें राजस्थान पुलिस ने एक अहम कामयाबी हासिल की थी। कई और भी मामले रहे जहां पर वाकई एक मिसाल बनती है राजस्थान पुलिस। अब बात करें अगर माइनस पॉइंट की, खराब मायनों की, तो इस समय जो चर्चाओं में जो चीजें चल रही हैं, आपको याद होगा उन पुलिस अधिकारियों की तस्वीरें जिन्हें या तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा या अपने ही महकमे के अधिकारियों के हाथों वो पुलिसकर्मी चढ़ गए जिनकी गलत हरकतों ने पब्लिक के बीच में वर्दी पर दाग लगाया। तमाम कई ऐसे मामले रहे, तमाम कई ऐसी घटनाएं हुई पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो गैंगरेप के मामले को लेकर हो या किसी का उसे किडनैप करके उसके साथ गलत हरकत करने का हो या प्रलोभन देकर किसी गुनाह को करने की बात हो। तमाम कई मामले हैं। आखिर तस्वीर आज की तारीख में राजस्थान में पुलिस महकमे की क्या है और क्या आगे तक उसका संदेश जाता है पब्लिक के बीच में, तमाम कई सवाल हैं। और इन आज सवालों पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं योगेंद्र जोशी जी, जो रिटायर्ड आरपीएस अधिकारी हैं। सबसे पहले जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल ये कि इन दिनों जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से पुलिस महकमे से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ ही पुलिस के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनकी वजह से इस प्रकार का सिनेरियो बनता है। बिल्कुल 98%, 99% आदमी जो पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो इस तरह के नहीं हैं। लेकिन ये जो 1 या 2% व्यक्ति हैं जिनकी वजह से पूरी पुलिस की छवि बिगड़ती है। और आज हमको भी दुख होता है जब ये चीज़ें हमने अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से देखी है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसके लिए हम लोग, पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी तो दोषी हैं ही, लेकिन हम उन राजनीतिक जो परिदृश्य में हम रहते हैं, जो समाज में हम रहते हैं, वहाँ का भी कुछ असर हमारे इस पुलिस महकमे के ऊपर पड़ता है। पोस्टिंग्स हैं, कहीं दूसरी जगह जाना है, कहीं अपने पद की लालसा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस ड्यूटी के साथ साथ जुड़ी हुई है जी। राजनीतिक हस्तक्षेप है। राजनीतिक जो आका होते हैं वो अपने फायदे के लिए पुलिस के प्रेशर को काम में लेते हैं, पुलिस के प्रभाव को काम में लेते हैं। आपको भी बता देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में वाजे इंस्पेक्टर है, उसका अगर इतिहास देखा जाए, जो टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से देखने में आया है जी, कि वो एक सब इंस्पेक्टर था, असिस्टेंट इंस्पेक्टर बना, और फिर उनने क्या किया है और क्या चल रहा है। 16 साल नौकरी से बर्खास्त होने के बाद भी इस गवर्नमेंट ने उनको वापस नौकरी में ले लिया। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो कल परसों कांड हुआ है उसमें भी कहते हैं कि इस अधिकारी के ऊपर सीबीआई की कार्रवाई हुई और कई केसेस इसके ऊपर चल रहे हैं, इसकी एसीआर ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो राजनीति है, इसके अंदर अपराधों का गठजोड़, चाहे वो पब्लिक के द्वारा किए गए अपराध हों, अपराधियों के द्वारा किए गए अपराध हों, राज्य कर्मचारियों के द्वारा किए गए अपराध हों, या किसी भी प्रकार के ये अपराध, इस तरह के अपराध हैं,
इनका समावेश राजनीति में जरूर है। यानी आप ये कह रहे हैं कि राजनीति और पुलिस दोनों मिलकर ये चीजें कर रहे हैं? राजनीति, पुलिस और अपराध, राजनीति प्लस पुलिस और अपराधी, राजनीति प्लस पुलिस बराबर अपराध, हाँ, ये कह रहे हैं आप? यस, अपराधी, उसमें अपराधी शामिल है, तीसरा पार्ट है ये। जी, राजनीति हो गई, प्लस पुलिस हो गई जी, फिर अपराधी हो गए, तो और फाइनली वो गुनाह हो गया, क्राइम हो गया। यस, तो या तो अपराधी पहले पुलिस से टकराता है, नहीं तो राजनीति उस अपराधी से टकराती है। जैसे ही राजनीति अपराधी से टकराती है तो अपराधी पुलिस के पास आता है, पुलिस के प्रभाव राजनीति काम में लेते हैं। लेकिन कुछ जो, अगर हम जो प्रेजेंट सिचुएशन की जैसे अगर बात कर रहे हैं, जो चीज़ आप कह रहे हैं, ये तो लंबे समय से इन चीज़ों को कहा जा रहा है। कुछ जो घटनाएं हुई हैं, अगर हम छोटे मोटे तौर पर अगर उनको बात करें, अलवर का खेड़ली मामला हुआ, जयपुर का एसीपी कैलाश बोहरा का मामला हुआ, दौसा में रिश्वतखोर मनीष अग्रवाल आईपीएस का मामला हुआ, ये जो सारी चीजें हैं, क्या यहाँ भी कोई राजनीति इन्वॉल्व हो सकती है? देखिए, बिना राजनीति के ये लोग इस प्रकार के अपराध नहीं कर सकते। मैं एक लंबे समय से देख रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, सभी सरकारों में इस प्रकार के लोगों का बोलबाला रहा है। आज की सिनेरियो में भी इस प्रकार के अधिकारी जो जेल में जा चुके हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है, जो 6-6, 8-8 महीने जेल में चले गए हैं, वो भी आज सरकार के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। ऐसे अधिकारी जो सस्पेंड हो गए या उनके घरों में रिश्वत ली गई है किसी भी तरह की, लेकिन उन लोगों को थोड़े समय के लिए या तो सस्पेंड करते हैं और सस्पेंड करके उनको बहाल कर देते हैं, वापस वो नौकरी में आ जाते हैं। ये बिना राजनीति के नहीं होता। ये राजनीति का गठजोड़ है जो इस प्रकार के अधिकारियों को प्रोवोक करता है कि तुम अपराध करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मुझे ये बताइए, तो फिर बात वही कि पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक कहीं नहीं जाएगी। पब्लिक ये रोज ये देखती रहेगी तमाशे, इसी प्रकार के तमाशे होते रहेंगे और इसी प्रकार से राजनीति चलती रहेगी, इसी प्रकार से पुलिस रिश्वत खाती रहेगी। मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, आज से 1 महीने पहले मेरी राजस्थान पुलिस एकेडमी में एक ट्रैफिक के संबंध में क्लास थी। चूंकि राजस्थान में पुलिस के कर्मचारी, इंस्पेक्टर पकड़ में आ रहे थे, तो मैंने वहाँ क्लास में लोगों को ये कहा, जो सब इंस्पेक्टर आए थे, मैंने कहा भाई हमें शर्म आती है कि रिश्वत लेते हुए अब बहुत ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, मुझे पीड़ा होती है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस पे ध्यान नहीं दिया करें और काम पे ध्यान दें, हमारी इमेज खराब होती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा, उसी क्लास में जो इंस्पेक्टर बैठा हुआ था, जिसका आबकारी विभाग में डेपुटेशन हो गया, वो 7,000 की रिश्वत लेते हुए परसों पकड़ा गया। अब आप बताइए कि मुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने इस प्रकार की क्लास में ये बात कही, लेकिन उनके ये चीज़ समझ में नहीं आई और वो पकड़ में आया। वजह क्या है? वजह यही है कि पहले चोरी, पहले रिश्वतखोरी अपराध माना जाता था। मैं जब छोटा था, यानी पुलिस के लोगों को ही कानून का डर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनको ये अच्छी तरह से पता है कि हम आज पकड़े जाएंगे, कल हमारी जमानत हो जाएगी। हम कहते हैं कि हमें गलत पकड़ लिया गया है, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, क्योंकि इनको ये पता है कि ये जिनके द्वारा लगाए जाते हैं, जिनका आशीर्वाद इनके ऊपर है, वो हमें बचा लेंगे। और यही कारण है कि ये लोग तुरंत तो जमानत मिल जाती है। अभी देख लीजिए आप, अभी आपके सामने जो आरएएस अधिकारी थे 2, आप अखबार में पढ़ लीजिए किस प्रकार से कौन कार्रवाई कर रहा है, जमानतों की दरखास्तें कैसे लग रही हैं, और आप थोड़े समय बाद देखेंगे कि ये दोनों अपने वापस सर्विस में आ जाएंगे, सर्विस में आके नौकरी करेंगे, नौकरी करके ये प्रमोशन लेंगे और ये अपना काम करते रहेंगे। तो आजकल भ्रष्टाचार, चोरी, ये अपराधों की संख्या में नहीं आता। ये तो ये ऐसा माना जाता है, स्टेटस सिंबल हो ये गया। तो ऐसा माना जाता है कि बरसात में फिसल गया और वापस खड़ा हो गया, बस उतना सा दाग मेरे लगा है, उसके अलावा नहीं। आप देखिए, मैं अब नाम नहीं लूंगा। यानी पब्लिक जिससे उम्मीद अगर करे
तो वो बेईमानी है। बिल्कुल, जब तक हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति इस प्रकार की चीजों को सुधारने में अग्रणीय काम नहीं करेगी, जब तक नहीं होगा। एंटी करप्शन एक्ट बना दिया इतना मोटा, अंग्रेजी में, हिंदी में, सब में। अब उसमें क्या है? अभियोजन स्वीकृति। आप बताइए, सारा काम पुलिस ने कर लिया, आदमी पकड़ में आ गया, और अभियोजन स्वीकृति, यानी विभाग उस की विभाग, सहमति। वो विभाग अभियोजन स्वीकृति देगा। क्या मतलब है ऐसे कानून का? इस कानून का क्या मतलब है? यानी उस पर केस चलाने के लिए, सजा देने के लिए उस विभाग के मुखिया से परमिशन स्वीकृति ली जाती लीजिए। है। तो मुझे बताइए कि जो प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया है पकड़ने का, या तो इसमें कमी है, और अगर इसमें कमी नहीं है तो आप अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरे ख्याल से काफी बहुत ऐसे मामले हैं जिनकी अभियोजन स्वीकृति बहुत नहीं ऐसे मामले हैं जिनमें अभी तक अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली, और वो व्यक्ति सस्पेंड होकर के वापस नौकरी में आ गया और वो नौकरी कर रहा है। ऐसे बहुत केस है राजस्थान में। ये क्या करते हैं? छोटे मोटों को पकड़ लेते हैं, इंस्पेक्टर पकड़ लिया, डीवाईएसपी पकड़ लिया, गिरदावर पकड़ लिया, पटवारी पकड़ लिया, ये पकड़ लिए, वो पकड़ लिए। भ्रष्टाचार तो ऊपर से नीचे है। भ्रष्टाचार की आपने सारी चीजें बता दी है। अब बात करें अगर कुछ जो घटनाएं जो पिछले दिनों राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हुई है, और खासकर महिलाओं से रिलेटेड, बच्चियों से रिलेटेड जो चीज हुई है, क्या वाकई यहाँ भी इलाके के पुलिस ऑफिसर्स या बाकी का पूरा जो तंत्र है वो कहीं नाकामयाब हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पुलिस की कार्यविधि में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोई बदलाव नहीं है। आपके दौर में भी वही था? 1861 के कानून से पुलिस चल रही है। आज भी पुलिस उसी एक्ट के माध्यम से काम कर रही है। पब्लिक के व्यवहार में चेंज आ गया, उसके दिमाग में चेंज आ गया, उसकी बॉडी लाइन में चेंज आ गया, लेकिन पुलिस की कार्यविधि में कोई चेंज नहीं है। इसलिए पुलिस अपराधियों से बहुत पीछे, जबकि हमें हमारी ट्रेनिंग सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। हमें इस प्रकार के अपराधियों के पकड़ने की पूरी विधियों को काम में लेना पड़ेगा। लोकसभा, विधानसभा कानून बना सकती है, लेकिन वो कानून बेमानी है जिसको कार्यपालिका लागू नहीं कर सकती। अब आप बताइए, एंटी करप्शन एक्ट आपने बना दिया, लेकिन उसमें खामी छोड़ दी कि सरकार मंजूरी देगी। हमारे देश के संविधान से लेके सारे कानूनों में इफ एंड बट लगा हुआ है सब जगह। कोई पूर्ण कानून नहीं है, और उसी का इफ एंड और बट का ही फायदा, उसी का जो असर है, उसी का फायदा जो मुजरिम राज्य हैं, के कर्मचारी, राजनीतिक पार्टी के आका और अपराधी, ये सब उठा है। उसका फायदा उठाते हैं। और हमारे जो न्यायपालिका है, ये मूक दर्शक बनी हुई खड़ी रहती, क्योंकि इनके हाथ में क्या है? जो कानून बनेगा उसकी व्याख्या करना है। तो जब तक हमारे राजनीतिक व्यक्ति कानून लागू करने की प्रक्रियाओं में, कानून लागू करके सजा देने की प्रक्रियाओं में, न्यायपालिका के काम करने के तरीके में, पुलिस के काम करने के तरीके में, राज्य कर्मचारियों के काम करने के तरीके में ये नियम और कानून नहीं बनाएंगे, तब तक यही स्थितियां बनी रहेंगी। रेप कांड है, बच्चियों के साथ व्यभिचार है, इस प्रकार के कानून तो बहुत बना दिए गए हैं, लेकिन उन कानूनों को लागू करने के लिए जैसे ही कानून की पगडंडी पकड़ते हैं तो उनमें फिर बहुत सारी खामियां हैं। यानी कुल मिला के यहाँ चर्चा में 3 चीजें आई। जो चीज आपने बताई कि राजनीतिक, पुलिस प्लस गुनहगार बराबर जुर्म, बिल्कुल, ये सबसे अहम चीज। बिल्कुल, ये तीनों जनों का जो गठजोड़ है, उसके बाद में ये जब मिल जाते हैं तो अपराध तैयार हो जाता है। अपराध तैयार हो जाता है। अगर ये अलग अलग रहेंगे तो अपराध तैयार नहीं होगा। अपराधी को अकेला छोड़ दो, पुलिस ठीक कर देगी, बिल्कुल, लेकिन उस अपराधी के साथ कई बार तो पुलिस, कई बार राजनेता जुड़े हुए रहते हैं। वो बनता ही इसीलिए है। और दूसरी तरफ जो लीगल कानून को मजबूत करने की जो कवायद जो आपने बताई कि जो पुराने नियम जो चले आ रहे हैं, उन्हीं आधार पर हमारी पुलिस काम कर रही है। और शायद यही वजह रही कि जो भी घटनाएं होती हैं, घटनाएं तो ठीक है हो गई, लेकिन घटना के जो आरोपी हैं, जो गुनहगार हैं,
उनको प्रॉपर तरीके से जो सज़ा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। और शायद यही वजह है कि जब उन्हें प्रॉपर सज़ा नहीं मिल पाती है तो गुनाह का उनका जो रास्ता, जो जिस रास्ते पर वो चल निकले हैं, उसे देखते हुए खुद भी आगे बढ़ते हैं और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए बाकी के जो दूसरे गुनहगार प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जाहिर सी बात है पुलिस को आईना दिखाते हैं, तमाम उन लोगों को आईना दिखाते हैं जो कानून की बात करते हैं। यही है, बिल्कुल यही स्थिति है। और जब तक न्याय के संबंध में, जब तक पुलिस की कार्यविधि के संबंध में, राजनीतिक लोगों के अधिकारों के संबंध में दोबारा से चर्चा नहीं होगी और उनके नियम और कानून नहीं बनेंगे, तब तक इनमें सुधार की जरूरत, सुधार होगा ही नहीं। आप देखिए कि राजनीतिज्ञों का काम सिर्फ पॉलिसी बनाना होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग करना चाहिए कि हमको हमारे नागरिकों के लिए ये बनाना है, वो बनाना है। लागू करने वाले की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और लागू न कर सकें उनको कटघरे में खड़े करने की जिम्मेदारी अलग होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ राजनीतिक व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या है? सारा ही काम ओढ़ रखा है। शासन भी मैं चलाऊंगा, नियम कानून भी मैं बनाऊंगा, पुलिस को कंट्रोल भी मैं करूंगा। ये सब चीज़ें करने से उनके अधिकारों को भगवान की तरह हो गए, वो चाहे जो कर सकते हैं। कुल मिलाकर जितनी भी जो अलग अलग जो टीमें हैं, जिन टीम्स का जो अलग अलग काम है, वो सबको मिलजुल कर करना होगा और उसके बाद ही यह उम्मीद की जा सकती है, हम यहाँ ये नहीं कहते कि उन पर रोक लग जाएगी, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अगर इस तरह से अगर आगे बढ़कर चला जाए तो शायद आम लोगों को भी जो इंसाफ की बात की जाती है वो भी मिल सकता है। और आए दिन जो खाकी पर दाग लगने की कहानियां जो सामने आती हैं, जो तस्वीरें सामने आती हैं, शायद उन पर भी रोक लग सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।